मैया का ये पवित्रतम तीर्थ आरती पैड़ी ब्रह्मकुंड है। पुरुषोत्तम का पावन महीना चल रहा है। पुरुषोत्तम महात्मा के साथ साथ थोड़ी सी चर्चा श्री रामचरितमानस से भी आपके सामने होगी। एक चौपाई आपके सामने पढ़ रहा कृपा देखो चौपाई का अर्थ है इस प्रकार कृपा रूप सौंदर्य और गुणों के धाम श्री राम जी विराजमान है और वे मनुष्य धन्य है जो सदा इस ध्यान में अपनी लौ लगाए रहते। लंका के 3 शिखरों में एक का नाम सुबेर शिखर है। लंका के 3 शिखर हैं, एक का नाम सुबेर शिखर। और भगवान राम विशाल बानर सेना के साथ इसी शिखर को अपने निवास के लिए चुन गए। ठीक इसके सामने द्वितीय शिखर पर रावण की नृत्यशाला थी। सुबेर शिखर पर तो राम जी अपनी सेना के साथ विराजमान थे और उसके सामने एक और शिखर था। उस शिखर के ऊपर रावण की नृत्यशाला थी जहाँ नाट्य होते थे, नृत्य होते थे, गान होते थे। सेतु बंध के समाचार से कि समुद्र में अब पुल बना दिया गया है, इस समाचार से रावण व्याकुल हो उठा था। और उसकी यह व्याकुलता उसके व्यवहार से परिलक्षित होती थी। बड़ी सभा में प्रहस्त ने जिस प्रकार लंकेश पर और उसके मंत्रियों की आलोचना की, उससे भी रावण को बड़ा तीव्र आघात लगा और घर में मंदोदरी के द्वारा दिए गए उपदेश उससे भी वह बड़ा खींच उठा था और वातावरण की इस प्रतिकूलता के प्रभाव मिटाने के लिए उसने नृत्य के आयोजन का आदेश दिया था कि नृत्य हो। और इसके द्वारा क्या चाहता था? इसके द्वारा वह लंका के नागरिकों पर यह प्रभाव डालना चाहता था कि शत्रु द्वारा होने वाले
अभियान का उसकी दृष्टि में कोई महत्व नहीं है। अपने इस क्रियाकलाप के द्वारा वह शत्रुओं को भी आतंकित करना चाहता था। उसे विश्वास था कि इतनी निर्भीकता से मुझे नृत्यशाला में नृत्य का आनंद लेते हुए देखकर शत्रु सेना में आतंक फैला जाएगा। विशेष प्रसन्नता के अवसर पर भोज के पहले कोई भोज होता था, कोई भंडारा होता था, उसके पहले रावण के यहाँ नृत्य आदि का आयोजन किया जाता था भोजन से। और यहाँ पर नृत्य करा करके रावण बंदरों पर यह छाप डालना चाहता था। देखो हे वानरों, तुम्हारे अभियान को मैं युद्ध की दृष्टि से देखता तो संघर्ष के लिए सन्नद्ध होता। तब तो मैं अपनी सेना को तैयार करता, उसके अस्त्र शस्त्रों को तैयार करता। किंतु ये वानर आए हैं, समुद्र लांघ करके लंका में आ गए हैं, हमारे शिखर पर चढ़ गए हैं, मैं इससे डर नहीं रहा। तुम लोगों का जो आगमन है ना, वह तो हमारी निशाचर जाति के लिए विशाल भंडारे के समान है, विशाल भोज के समान। इसलिए नृत्य करा रहा था, क्योंकि नृत्य के बाद भोज होता। और कहा दिया इन राक्षसों का भोजन क्या है, राक्षस क्या भोजन करते हैं। नरक विहार आहार हमारा, नरक विहार मनुष्य, बंदर और भालू, ये तो हम राक्षसों का क्या है, आहार है। इसलिए इस युद्ध को भोज के रूप में मानकर ही पहले मैं नृत्य का आयोजन करा रहा हूं। इस तरह उसका विश्वास था कि इस नृत्य के आयोजन के द्वारा मैं शत्रुओं और मित्रों को समान रूप से प्रभावित कर सकूंगा। सत्य तो यह था कि वह इस आयोजन के द्वारा स्वयं के टूटते हुए मनोबल को बचाने का प्रयास कर रहा था। वह अपनी ही सभा में दूसरों के द्वारा आत्म प्रशंसा सुनने के लिए बड़ा व्यग्र रहता था। लोग हमारी प्रशंसा करते। यद्यपि अनेक बार वो रावण स्वयं ही हाथ बहन के बैठ जाओ, खड़े होकर मत देखो, बैठ जाओ। यद्यपि वह अनेक बार आत्म प्रशंसा कर चुका था, स्वयं अपनी प्रशंसा कर चुका था, किंतु अपने परिवार के सदस्यों के द्वारा आलोचनाओं के कारण उसका अंतःकरण संत्रस्त हो चुका। किन्नरों के मुख से अपने गुणों का गायन सुनकर वह स्वयं को संतुष्ट करना चाहता था। किन्नर देवताओं की सभा में आज गायक थे। वह यह दिखाना चाहता था कि शत्रु भी मेरे गुणों का गायन करते हैं। तीसरा, आत्म प्रवंचना में रत रावण की आज ये दशा थी। रावण की
दशा का आज वर्णन किया, युद्ध के समय रावण की क्या दशा है। लेकिन मुझे